नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फैंटास्टिक 01 में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो, हाउ टू क्रिएट एन AWS अकाउंट। वैसे ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बेस्ड वीडियो होगी, तो इसमें आप कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले आपको console.aws.amazon.com की वेबसाइट पर चला जाना है और वहां पर आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आप जाके जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक साइन अप पेज अपीयर हो जाएगा। यहां पर आपसे ईमेल मांगा जाएगा और पासवर्ड सेटअप करने को कहा जाएगा। आप इसमें अपना कोई भी वो ईमेल यूज कर सकते हैं जिसको आप पहले कभी AWS अकाउंट बनाने में इस्तेमाल ना किए हो। और इसके बाद लास्ट में आपको एक AWS अकाउंट नेम सेटअप करना होता है, जो हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ही सेटअप कर दिया है। दोस्तों आप किसी भी कंट्री से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन हमेशा आपसे यही सब चीजें पूछी जाती हैं। और दोस्तों स्टेप नंबर 3 पर आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, फोन नंबर और फिर आप AWS को किस हिसाब से प्लान किए हैं यूज करने के लिए, बिजनेस या फिर पर्सनल इंटरेस्ट पर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इंटर और सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन को आप इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे, आपसे बिलिंग इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। दोस्तों आप बिलिंग इंफॉर्मेशन में डेबिट या क्रेडिट कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का यूज किए हैं, तो आप भी एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर जाएंगे, आपके अकाउंट से ₹2 वेरिफिकेशन चार्ज के रूप में डिडक्ट किया जाएगा। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमारे यहाँ ₹2 है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हर कंट्री का अपना अलग अलग कोटा होता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि हम एक VCC कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर हम एक नई वीडियो भी बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों OTP इंटर करते ही हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज हमारे बैंक से डिडक्ट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे अपने लास्ट स्टेप की ओर। दोस्तों इस फाइनल स्टेप में हम लोग से फोन नंबर वेरिफिकेशन पूछा जाएगा, तो इसमें हम लोग कोई भी फोन नंबर यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इसमें कोई भी फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो VoIP नंबर हो या फिर नॉन VoIP नंबर हो। यहाँ पर हमने भी एक VoIP नंबर का ही यूज किया था वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे एक पर्सनल फोन नंबर पा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप टेक्स्ट नाउ ऐप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये इंडिया में अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा वेरिफिकेशन मेथड है वो हमने वॉइस कॉल सेलेक्ट किया है। हमारे पास एक कॉल आएगी, वहां पर हम लोग को ये 4 डिजिट का नंबर इंटर करने को कहा जाएगा टच पैड के थ्रू, और वहां पे हम जैसे ही इंटर करेंगे ये 4 डिजिट का नंबर, हमारे अकाउंट लास्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा, जहां पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा प्लान सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हम बेसिक सपोर्ट यानी कि फ्री वर्जन प्लान सेलेक्ट करके जल्दी से अपना कंप्लीट साइन अप कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब ये वेरीफाई होगा वेरिफिकेशन टीम के थ्रू। इसमें 2 से 4 घंटे या फिर कभी कभी 10 मिनट में भी हो जाता है। दोस्तों अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग को AWS मैनेजमेंट कंसोल में चला जाना है और वहां पे हमें अपना अकाउंट साइन इन करना होगा। दोस्तों लगभग 20 मिनट के बाद हमारे पास ईमेल आया कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और अब हम EC2 में अपना कोई भी एक वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने के बाद आपको AWS के कंसोल होम पेज पर जाना है और वहां पर अपना रूट यूजर के थ्रू अपना अकाउंट जो है उसे इंटर करना है। अब जब अपना पासवर्ड इंटर करेंगे तब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा AWS के कंसोल होम पेज पर। दोस्तों कंसोल होम पेज पर आने के बाद अब हम अपना सर्वर जो है उसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओहियो का सर्वर सेलेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम जाके ओहियो से मुंबई सर्वर को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो लेटेंसी है वो अच्छी आए और डिले ना हो हमारी RDP में। दोस्तों अगर आप पहले कभी AWS का अकाउंट बना चुके हैं तो आपको पता होगा कि इसके आगे आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप पहली बार एक AWS का अकाउंट बना रहे हैं तो हम आपको अब आगे बताने वाले हैं कि इसके बाद आप एक वर्चुअल मशीन यानी कि RDP कैसे लॉन्च कर सकते हैं। उसको बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जब आप पहली बार लॉन्च एंड EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट आपके सामने रखी जाएगी। तो आप इसमें कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लिनक्स, मैक, विंडोज़ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पहले से हैं। तो अभी हम इसमें एक विंडोज़ का OS सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि फ्री टायर एलिजिबल है। यहाँ पर हम एक फ्री टायर एलिजिबल विंडोज सर्वर 2019 बेस विद कंटेनर को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ
एक ऐसा मॉडल है जो हम लोग को फ्री टायर में मिलता है और वो है T2 माइक्रो। दोस्तों इसमें बहुत सारे इंस्टेंस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इतनी बस जो हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं ये तो इतनी ढेर सारी फैमिलीज़ हैं इंस्टेंस की। इसमें G4 और P2 इंस्टेंस में GPU इंस्टेंस होता है। ये जो हमने अभी सेलेक्ट किया है ये G4 सीरीज़ के सारे इंस्टेंस हैं और ये सब के सब GPU इंस्टेंस हैं। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इसको क्रिएट करने के लिए आपको vCPU लिमिट इंक्रीज करानी होती है। अगर आपको vCPU लिमिट इंक्रीज कराना नहीं आता तो आप हमारी एक पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक T2 माइक्रो यानी कि फ्री टायर वाला इंस्टेंस ही सेलेक्ट कीजिए। अगर आप अभी से GPU इंस्टेंस बनाने के पीछे पड़ जाएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। दोस्तों हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं कि अगर आपको vCPU लिमिट बढ़ाना है तो आप पहले अपना फ्री टायर का 90% यूज कर लीजिए, तभी आप अपने vCPU लिमिट के लिए इंक्रीज कराने के लिए उसे अप्लाई कीजिए। दोस्तों अपना इंस्टेंस टाइप सेट करने के बाद सब कुछ नेक्स्ट करते जाइए। अगर इसमें आप कुछ भी बदलेंगे तो आपका पैसा यानी कि चार्ज कटेगा और आपको बिल देना पड़ेगा। दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप में आप इसे चेंज कर सकते हैं अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि रिमोटर जो कि बिना पोर्ट्स को ओपन किए नहीं चलते हैं, तो हम यहाँ पर अपने सभी ट्रैफिक और TCP पोर्ट्स को ओपन कर देते हैं और सोर्स एनीवेयर कर देते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की ओर जो कि है रिव्यू एंड लॉन्च। यहाँ पर हमें अपना RDP का एक की सेलेक्ट करना होता है जिसके बाद हम अपने RDP को लॉन्च करते हैं। दोस्तों अब जब हम अपने लॉन्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग से एक की पेयर सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। जब हम लोग नया अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग के पास कोई भी की पेयर नहीं होता है, हम लोग को एक क्रिएट एंड न्यू की पेयर पे जाना है और इसके बाद उसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये की पेयर आगे बहुत काम आने वाला है, इसी से हम लोग का RDP का पासवर्ड मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर कहीं सेफ रख लीजिएगा। दोस्तों इसे सेव करने के बाद हम लोग को नीचे लॉन्च इंस्टेंस का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा लॉन्च होने वाला जो प्रोसेस है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारी RDP को लॉन्च होने में कम से कम 5 मिनट लगता है। लॉन्च हो जाने के बाद हम उसको सेलेक्ट करके कनेक्ट सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग RDP सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग गेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको सेम PEM फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड किया था, सेम की पेयर, और इसके बाद यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के बाद आप डिक्रिप्ट पासवर्ड पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पासवर्ड एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिए और डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे और आप उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करके ओके करेंगे, आप एक नई RDP में आ जाएंगे। तो दोस्तों बस उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको AWS के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक RDP कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो आप चैनल पर पुरानी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।